Yes, so good morning, students. Let me start with the English lecture. So we have done with the 1.3. वहाँ तक हमारा हो गया था. So we are going to start with the 1.4, that is the pillar of democracy. Okay. तो आ रहे हैं अभी तक लोग. ठीक. सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में. मतलब इट्स नॉट अबाउट लाइक एनी स्टोरी, बट दिस इज द वन ऑफ द इंफॉर्मेटिव चैप्टर है. जैसे आपको नाम से पता चल गया होगा कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. हमारे डेमोक्रेसी के कुछ पिलर्स हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशन, तो जो नेशन होती है ये सिर्फ लोगों से तो चलती है, लेकिन उसके साथ में कुछ सिद्धांतों के साथ चलती है. तो सिद्धांत मीन्स हियर सम प्रिंसिपल्स. अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो देयर आर मेनी ऑफ द थिंग्स विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज गॉट. पहले हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं थी. डेमोक्रेसी का मतलब बता दूं मैं आपको कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. ठीक है. ये चीज जो है अपनी डेमोक्रेसी है. जो लोगों से दुनिया चल रही है, जो लोग राज कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं वो होता है. द पीपल, द पब्लिक ऑफ द कंट्री. ठीक है. एंड दैट वी नो अबाउट द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी किसके ऊपर खड़ी है. यस, वी आर वेल नोन अबाउट दी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. हम सबको पता है उनकी लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी काम के बारे में. इवन एज एन ह्यूमन बीइंग आल्सो वी नो अबाउट. एक मिनट. यस. अनिल, अनिल सोलंकी. Yes, miss. अनिल, रीड दिस वन. उनका जो है इंट्रोडक्शन रीड करो. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बॉक्स में है. Dr. Babasaheb Ambedkar was born on 14th April 1891 in the town and military cantonment of Mao, now Dr. Ambedkar Nagar in Madhya Pradesh. He got his degree from Elphinstone College in Mumbai. He subsequently obtained the doctorate from Columbia University, USA, and London School of Economics. He was also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India in the capacity of the chairman of the drafting committee. He was awarded the Bharat Ratna posthumously for his dedication and commitment for the welfare of our country. Dr. Babasaheb Ambedkar has laid emphasis on the value of liberty, equality. मैम वो कट हो रहा है. एक मिनट. अभी. ठीक. हाँ. Liberty, equality, and fraternity. According to him, these principles will make India a strong nation. He op- opines that hero worship is a sure route to degradation and to eventual dictatorship and the collapse of a nation.
ओके, सो कोई मुझे बता सकता है अबाउट समथिंग अबाउट दी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जनरली, मैं जनरली बात कर रही हूँ। हम्म, एक मिनट। हाँ। Excuse me, ma'am. यस। He has written the Constitution हाँ। और and he had also contributed for the in the fight of freedom, and फ्रीडम he was the स्ट्रगलर, हाँ। one who has given the idea like we have to work in a team to get this nation a freedom. He हम्म। was having that idea in the times of something like before 90s, when the idea was established to get a we should also have our independent freedom nation Right. or हम्म। country. हम्म। तो काफी चीजें हम वैसे भी देखेंगे तो अनगिनत है। अनगिनत मीन्स देयर इज एन अनलिमिटेड वर्क्स डन बाय द बाबा साहेब अम्बेडकर। हम यहाँ तो कभी भी देखो किसी के लिए भी आधा अधूरा ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वाज वेरी बिग, द वर्क एंड द अचीवमेंट वाज वेरी बिग। ठीक है। तो आज भी जो हम बात कर रहे हैं इट्स अबाउट आर टॉकिंग, हमारी बात कर रहे हैं हम। द डेमोक्रेसी इट्स नॉट अबाउट ओनली द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सिर्फ उनकी ही डेमोक्रेसी वाला पॉइंट या सब्जेक्ट नहीं था। हम्म। वो हम लोगों के लिए कर रहे थे, ये हमारे लिए था। जो डेमोक्रेसी कंसेप्ट है कि हम जब इस देश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो रूलिंग पावर्स है, तो वो रूलर, पहले के लोग क्या होते थे मैं आपको बताऊं, कि राजा राज्य पे राज करता था। ठीक है। तो ये जो लोग थे ऑलरेडी काफी स्ट्रगल देख चुके थे कि किस तरीके से लोगों को दबाया जाता था, डिमोलिश की जाती थी वहां पे, एकदम ह्यूमैनिटी बेस की एकदम ऊपर काम किया जाता था। हमेशा एक डोमिनेंट चीजें चलती थी, चाहे वो कास्ट हो, चाहे पीपल हो, चाहे सेक्स को लेके क्यों ना हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, किसी के हाथ में अगर एक जन के हाथ में पावर दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उस चीज का मिसयूज होता है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब ऑफ, बाय एंड फॉर के लेके हम क्या करते हैं, एवरीवेयर कम बाय द पीपल। पहले जो लोग होते थे वो कंसर्न नहीं करते थे, अरे ये हमारा राजा है और हम इनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। क्योंकि हम इनके अंडर में काम भी करते हैं, इनके राज्य में रहते हैं, अगर हमने कुछ कहा तो हो सकता है कि हमें कुछ हो जाए। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक बार नहीं, काफी सेंचुरीज तक यही चलती रही। तब जाके ये चीज रियलाइज हुआ कि अभी भाई ये राजा वाला जो सिस्टम है ना, ये करना होगा खत्म। ठीक है। अब हमें लेनी है डेमोक्रेसी रूट। डेमोक्रेसी रूट का मतलब ये हो गया कि राजा तो रहेगा, लेकिन लोगों का राजा रहेगा, किंग ऑफ द पीपल। ठीक है। जहाँ पे ये लोगों के बारे में सोचेगा, लोगों के लिए करेगा, और उसको राजा बनाने वाला भी कौन होगा, यही लोग होंगे, राज्य के लोग होंगे। तो दिस इज वेरी क्लियरली, और जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मेन फील्ड रहा है वो डोमिनेंट कास्ट को लेके था उस टाइम पे। ठीक है। कि जिनके अधिकार के लिए उन्होंने काफी लड़ाई की। नाउ लेट वी सी द थिंग्स, and he is known as the father of constitution. Not anything new. So he born on 14th April 1891 in the town and military cantonment of the Mao. Now डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अब उसे मध्य प्रदेश में है वो। सो ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम द एलिफिंस्टन कॉलेज से, जो मुंबई में है। He subsequently obtained the doctorate from the Columbia University गए उन्होंने अपनी डॉक्टरेट के लिए। देन यूएसए एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूएसए और लंदन से उन्होंने इकोनॉमिक की पढ़ाई चालू की। He was also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India. काफी प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ा।
while he was putting or the writing the Constitution of India in the capacity of chairman of the drafting committee. ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है काफी लोग वहां पे थे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्कआउट कर रहे थे. So he was awarded the Bharat Ratna, that is the posthumously for his dedication and commitment for the welfare of the country. उनको भारत रत्न से उनको अवार्डेड भी थे वो. Then Dr. Baba Saheb Ambedkar has laid the emphasis on the value. उनकी जो मेन वैल्यू वाली चीजें थी, that is the liberty, equality and fraternity. ठीक है, ये तीन चीज पे उनका ज्यादा फोकस था. So according to him, this principle will make India a strong nation. प्रिंसिपल तो सारे अच्छे थे, ठीक है. इसी प्रिंसिपल के दम पे हमारी कंट्री जो है आज एक अच्छे नंबर पे है. हम्म. पहले ये अंडर डेवलप पे थी, अब किस में आ गई है, डेवलपिंग नेशन में है. ही अपॉइंट्स द हीरो वर्कशिप is a sure road to the degradations and to eventually dictatorship and the collapse of a nation. यहाँ पे उन्होंने क्या बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज वन ऑफ द हीरोशिप हम उनको मानते हैं, दैट इज अ रोल मॉडल. एंड एक रोड टू डिग्रेशन जहाँ पे वो डिक्टेटरशिप को हटा के अपने नेशन की जो स्थापना करनी थी वो उन्होंने की. ठीक है, स्टूडेंट्स जस्ट गिव अ मिनट टू मी. ओके, नाउ दिस वन टू रीड द दिस वन चैप्टर. कौन रीड कर सकता है आगे? यस, एनीवन इज देयर? Anyone is there to read the chapter? Ashirvad Singh. Ashirvad Singh. Yes, ma'am. Ashirvad, start करो chapter read करना. Pillar of democracy. Yes, ma'am. Pillars of democracy. If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? Yes, Ashirvad, what happened? The first thing, in my judgment, we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country, but there are limits to gratefulness, as has been well said by हाँ,
The Irish patriot Daniel O'Connell. No man can be grateful at the cost of his honor, no woman can be grateful at the cost of his chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, bhakti, or what may be called as the path of devotion or hero worship, plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality in politics. We will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for a long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. The second thing we are waiting in is recognition of the principle of fraternity. What does fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. If Indians being one people, it is the principle which gives unity and solidarity to social life. It is a difficult thing to achieve. How difficult it is can be realized from the story related by James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of America. The story is हाँ, एक सेकेंड। the story is proposed to recount it in the words of Bryce himself that some years स्टॉप ago the हियर जस्ट एक मिनट। हाँ, इसे और को read करने बोलते। yes ma'am. यस 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 आशीर्वाद। यस, एनीवन एल्स? पलक, पलक। Yes, ma'am. यस बेटा, गो अहेड। Ma'am, can you tell the line? दिस वन, द सम year ago। Mm. You can go with this, no? Page number 38 आप कहाँ थे? Yes, ma'am. Already I already Some years ago, the American Protestant is, Episcopal Church was occupied at its triennial convention in revising its liturgy. It was thought desirable to introduce among the short sentence prayers a prayer for the whole people, and an eminent New England divine proposed the words, O Lord, bless our nation. Accepted one afternoon on the spur of moment. The sentence was brought up next day for reconsideration when so many objections were raised by the laity to the word nation as importing to definite a recognition of national unity. That was dropped, and instead there were adopted the words, O Lord, bless this United States. There was so little solidarity in the wait, wait, USA.
फलक फलक वेट वेट Yes, ma'am. फलक वेट चलो आई नीड समवन टू रीड एल्स अर्चिता पाटिल अर्चिता अर्चिता आवाज आ रही है मेरी हाँ अर्चिता रीड करो आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी एनीवन एल्स जिसका नेटवर्क अच्छा है हाँ, अमृता अमृता ओके यश यश रीड करो चलेगा Miss, can you tell the line? दैट इज द फर्स्ट पैरा ओनली सम ईयर अगो Okay. Okay. Some years ago, the American Protestant Episcopal Church was occupied at its triennial convention in revising its liturgy. It was thought desirable to introduce among the short sentence prayers a prayer यश for the एक whole मिनट people. यश यश ये हो चुका है सॉरी देयर वाज सो Okay. लिटिल से स्टार्ट होगा सेकंड पैरा Okay. There was so little solidarity in the USA at the time when the incident occurred that the people of the America did not think that they were a nation. If the people of the United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. I remember the days when politically minded Indians resented the expression "the people of India." They preferred the expression "the Indian nation." I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. How can people divided into several thousand of castes be a nation? The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us. For then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal. The realization of these goals is going to be very difficult, far more difficult than it has been in the United States. The United States has no caste problem. In India, there are castes. The castes are anti-national in the first place because they bring about separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and creed. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. For fraternity can be a fact only when there is nation. Without fraternity, equality, and liberty will be no deeper than coats of paint. Done, miss. फाइन वेरी गुड just give a second so I'll start the explanation just a second हाँ तो यहाँ पे हम डेमोक्रेसी अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे डिफरेंस क्या है पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे हम क्या डिफरेंसेस पाएंगे इन गवर्नमेंट में एनीवन कैन आंसर Miss, हाँ
पहले के टाइम पर डिक्टेटरशिप चलती थी, जैसे कि अगर राजा रहेगा तो उसका बेटा आगे चल के किंगडम को रूल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो पर्सन डिजर्व कर रहा है उसे नहीं रूल करने दिया जाएगा, जो कि किंग का जो बेटा रहेगा प्रिंस, वो आगे चल के रूल करेगा। बट आज के टाइम पे हम सिटीजन्स वोट करके अपने लीडर को खुद चूज करते हैं। फाइन। हाँ, वेरी गुड। तो ये चीजें हम अब 11th स्टैंडर्ड में आप आ गए हो, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो ये कॉमन चीजें हैं जो आप स्कूल से करते आ रहे हो। तो कोई मुझे इसके बेनिफिट्स बताएंगे? जो अभी मुझे एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने, तो वो एक्सप्लेनेशंस के हमें बेनिफिट अब जानिए मुझे, कि व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते थे, और अब के टाइम पे क्या है जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है? पहले जो अभी अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो जो डिजर्विंग पर्सन रहेगा उसे हम वोट करके उसे लीडर बनाएंगे, और वो हमें अच्छी तरह से हमें गवर्न करेगा और रूल करेगा। बट पहले होता था कि जो किंग का जो बेटा रहता था वही राजा बनता था। अब हमें नहीं पता वो डिजर्विंग है कि नहीं, बट स्टिल उसे बना दिया जाता था, तो फिर वो अच्छे से रूल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उस पर थोड़ा डिफरेंस आता है। हम्म। सो हाँ, क्योंकि हमें वो पता भी नहीं था कि उसकी रूलिंग पावर कैसी है कैसी नहीं है। और सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज क्या होती थी कि ये हमारी जो फ्रीडम, जो एक इंसानियत की, जो बोलते हैं नॉर्मल इंसान के ह्यूमन राइट्स होते थे, ये भी सारी चीजें गोल हो जाती थी। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज क्या होती थी कि वो ना हम गवर्नमेंट बना सकते थे वो इंसान को, ना उसको हम गिरा सकते थे। बट डेमोक्रेसी में क्या होती है, अगर हमने आपको बनाया है, हम्म, तो हम आपको गिरा भी सकते हैं। दैट इज नोन एज द रूल ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके साथ में हमें क्या क्या राइट्स मिला है, एनीवन कैन से? हमारे पास क्या क्या राइट्स है एज इन ह्यूमन राइट्स वी कैन से? व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स व्हाट वी आर एंजॉयिंग नाउ? कोई बताएगा? फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू मूव, ये सब। मूव है, स्पीच है, Right और? to live. हाँ। लीडर्स अपने कंट्री के गवर्नमेंट को चूज करने, मतलब अब हमारे पास पावर है, हम वोट कर सकते हैं। अच्छा। और मतलब ये तो हम नॉर्मल बोल रहे हैं, लेकिन जो राइट टू लीगली, एजुकेशन। हाँ, राइट टू एजुकेशन है। कितने टोटल राइट्स होते हैं? हमको कितने टोटल राइट्स मिले गए हैं? व्हाट आर द टोटल राइट्स वी गॉट द इंडियंस? यस, पहले हमारे पास 7 राइट्स थे, अब जाके और ऐड होने वाले हैं। ठीक है। नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है, वो बहुत इजी नहीं था, ना तो टास्क इजी था और ना ही एक काम इजी था। ठीक है, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सब के बाद में एक उन्होंने बहुत बड़ी चीज, एक अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की है, यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने ली है। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीजें हैं वो। If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, सिर्फ हम सोच एक डेमोक्रेसी नहीं हम काम करते, लेकिन उसको हम फैक्ट में उस पे काम करना चाहते हैं, तो और उस चीज को हम जीना चाहते हैं, तो हम करें क्या? What must we do? So the first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional method of achieving our social and economic objects। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट राइट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपका अधिकार, आपकी जो राइट्स है, कोई उसको वायलेट नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वही कहना था। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में ये बताया गया है कि अगर आप एक सोसाइटी में हो, तो सोसाइटी अधिकार क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता कि आप रोड पे चल नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते, हम्म आप इस फंक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। आप कोई, जब सोसाइटल प्रोग्राम या सेलिब्रेशन या फेस्टिवल हो, आपका वहां पे पूरा बोलते हैं ना कि सहयोग, कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो।
आपको कोई मना नहीं कर सकता है। यू आर अ पर्सन जहां पे आपके पास राइट टू वोट्स है, जहां पे आप गवर्नमेंट खुद बनाते हो, वो भी एक सोशल ही फॉर्म में आएगा। हम्म, तो ये आ गई सोशल बातें। पहले के लोग कैसे होते थे? डोमिनेंट कास्ट होते थे, तो शूद्र सब ये सब होते थे, छोटे जात के। तो लोगों को बहुत ही डिप्राइव्ड किया गया है कि आपको ये टच नहीं करना है, आपको यहाँ पे नहीं जाना है, आपके आपके खुद के खेत नहीं होने चाहिए, जो आपको दिया जाएगा वही लेना है आपको। उनको मतलब बोलते हैं ना, सैलरी के नाम पे या पैसे के नाम पे सिर्फ कुछ गोनियां उनको एक अनाज मिल जाती थी, जो सिर्फ अपनी लाइवलीहुड जी सकते थे। उनको हाई पोस्ट का अथॉरिटी नहीं था, एजुकेशन राइट नहीं थे उनके। यू डोंट हैव द फ्रीडम टू इवन मूव ऑल्सो। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने, और सही है, जो उन्होंने सहा हुआ है उतने टाइम तक, वो आज के टाइम पे सोशल राइट्स के हिसाब से यू आर फ्री इन ईच एंड एवरी फील्ड। ये हो गए हमारे सोशल अचीवमेंट के। कम टू द इकोनॉमिक। पहले ऐसा होता था कि लेडीज बाहर नहीं निकलेंगी, काम नहीं करेंगी। आज इकोनॉमिक राइट्स आपको, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी आराम से उसे कर सकता है। यहाँ पे कोई भी हिसाब से सैलरी को लेके डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इफ यू आर चूजिंग वन ऑफ द करियर इन योर कॉलेज, या आप कुछ भी काम करना चाहते हो, यू हैव फ्रीडम टू चूज योर ओन करियर। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो, अपने पैसे है कमा सकते हो, एंड इवन यू हैव टू जस्ट हेल्प टू द सोसाइटी ऑल्सो। तो ये सब आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, और चाहे सोशल चाहे इकोनॉमिक हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, दैट इज दी कॉन्स्टिट्यूशनल एक मेथड होती है। देन व्हेन देयर इज नो वे लेफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू अचीव the economic and social objectives, there was a great deal to justification for unconstitutional method। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स हमें कंप्लीट नहीं होती हमारी वहां से, तो हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे चले जाते हैं। दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट। But where the constitutional method are open, there can be no justification for this unconstitutional method। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि ये काम मेरा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही हो पाएगा, लीगल से ही हो पाएगा, तो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज ही क्यों करनी है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, ये आपके लिए बनाया गया है। हम्म? आपके लिए नियम बनाए गए हैं, गवर्नमेंट आपके लिए बनाया गया है, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द पीपल कि अगर आपकी बात नहीं सुनती, अगर आपने किसी के साथ झगड़ा किया या किसी के साथ कुछ हो गया, किसी ने और किसी के साथ झगड़ा किया, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार, कानून के पास क्या जाए, कानून करेगा ही क्या, 4 साल 6 साल जेल में रखेगा फिर छोड़ देगा। तो बेटर आई कैन डू वन थिंग कि इसको खत्म ही कर दो यहाँ पे, अभी का भी। तो ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हो गया। यू हैव दी मेनी ऑफ दी लाइक रास्ता। हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में, जहाँ पे आप अपने आप के लिए फाइट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यू हैव टू डू द मर्डर एंड आपका बदला पूरा हो गया। नो, दिस इज नॉट। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, जहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन काम नहीं करेगा आपका। These methods are nothing but the grammar of the anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us। यहाँ पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत सारी चीजें पहले स्टडी की। उन्होंने दूसरों की कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी नहीं किया था, सबसे पहले अपनी देश को स्टडी किया था, सबसे पहले अपनी कंट्री को स्टडी किया था। जब हम स्टडी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही इज ट्राइंग टू नो ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ द सोसाइटी। हर एक बारीक से बारीक चीजें पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि औरतों का क्या कंडीशन है, बच्चों का क्या कंडीशन है,
इकोनॉमिकली कंडीशन कितनी खराब चल रही है, अच्छी चल रही है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सोशल पीपल जो है यहाँ पे, लोकल पीपल जो है यहाँ पे, उनकी कंडीशन कैसी है। सो ही मेक वन ऑफ द ब्रीफिंग इन हिज ओन आइडियाज, जहाँ पे थे ये प्रॉब्लम्स है और ये चीज की सॉल्यूशंस कहाँ निकलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में निकलेंगे। सो अब प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी निकाला, लेकिन उस सोल्यूशन को एक एक्ट देना था। एक्ट का मतलब होता है एक नियम में कन्वर्ट करना था, ठीक है। जहाँ पे फिर हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक्ट नंबर 14 में है, ठीक है। जहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान ये सारे इसके अंदर आते हैं कि 14 साल तक बच्चा जो है फ्री एजुकेशन ले सकता है। तो ये भी हमने एक जरूरत समझी, तभी तो हमने लॉ में डाला। तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने काफी कंट्रीज के लॉ बुक स्टडी की और उन्होंने कुछ लॉ बाहर से लिए, कुछ लॉज जो है अपने यहाँ से बनाए, एंड पूरा जो मिक्सचर करके है उन्होंने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। क्योंकि हम अपने साथ साथ दूसरे कंट्री का भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक आइडिया भी मिली वो चीज। जैसे हमारे यहाँ पे क्या था, शेड्यूल कास्ट, छोटे कास्ट और बड़े कास्ट, इट्स सोशल डिफरेंसेस। वहां पे भी वही सेम चीज थी, ब्लैक एंड वाइट था, ठीक है। तो कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे प्रॉब्लम्स के, तो उन्होंने भी वही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, विच वी हैव टू पुट। सो ये मेथड को ग्रामर ऑफ अनार्की बोला गया था, जो एंड द सूनर दे आर अबैंडेंड, उस चीज को बंद कर दिया गया था। एक जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक, उसका नाम था ग्रामर ऑफ अनार्की, जो सुटेबल नहीं था, इट वाज क्लोज्ड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द सेकंड थिंग वी मस्ट डू। The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, कॉशंस। कॉशंस का मतलब होता है जो हम प्रिवेंशन लेते हैं, ठीक है। जॉन स्टॉट मिल, जॉन स्टॉट मिल इज वन ऑफ द सोशोलॉजिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट भी हम बोलेंगे, ठीक है। एंड ही इज अ गुड इकोनॉमिस्ट। जॉन स्टॉट मिल, उन्होंने क्या बताया कि हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन द डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, नेमली नॉट टू, नेमली नॉट टू ले देयर लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, एट द फीट ऑफ इवन अ ग्रेट मैन, or to trust him with power which enable him to subvert their institution। यहाँ पे उन्होंने दो लाइन क्लियरली बताई है कि टू ले देयर लिबर्टी टू द फीट ऑफ इवन अ ग्रेट मैन, कि हम अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम को हम किसी के बड़े के सामने, या बहुत पैसे वाला है, बहुत नाम वाला है, तो वहां पे हम गिरा नहीं सकते, ठीक है। और या तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते जो हमारे पावर्स हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन को खराब कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज आती है, दोनों ही गिरा रहे हैं। एक इंसान होता है जो लिबर्टी को कॉन्फिस्केट करता है, सेकंड होता है जो हमारे पावर को अपने नीचे दबा देता है। कहीं ना कहीं वो तो नहीं, लेकिन हम खुद ही उस चीज के लिए आवाज नहीं उठाते, हम खुद ही उस चीज के लिए कदम नहीं उठाते, ठीक है। जबकि हमारे पास लिबर्टी और पावर दोनों है। There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong service to the country.
यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटेड अगर रेंडर मतलब, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। सो देर इज नथिंग रॉन्ग इज बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन। अगर हम बोलेंगे कि कोई ग्रेट मैन है जिसने काम अच्छा किया है, जिसकी सोच अच्छी है, तो वी ऑलवेज बी आर ग्रेटफुल टू हिम, ठीक है। हु हैव रेंडर्ड द लाइफ लॉन्ग सर्विसेज, जिन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है उन्होंने देश के लिए दे दिया है, ठीक है। बट देर आर लिमिट टू ग्रेटफुलनेस, लेकिन हमारे लिए वो भगवान नहीं बन जाएंगे। तुम अच्छे इंसान थे, तुमने देश के लिए कुछ किया, ओके फाइन, ठीक है। आप हमारे लिए आज भी रिस्पेक्टेबल थे, हो और रहोगे लाइफ टाइम। बट उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है कि हमें झुकना कितना है। एज हैज बीन वेल सेड बाय, सेकेंड, सो हियर दी लास्ट लाइन देखो, हाँ, has been well said by the Irish patriot Daniel O'Connell. Connell. No man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of his chastity. And no nation can be grateful at the cost of his liberty. यहाँ पे उन्होंने तीन चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, ऑनर, चेस्टिटी एंड लिबर्टी। ऑनर मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, जहाँ पे हम ऑनर मतलब रिस्पेक्टफुल होती है। चेस्टिटी का मतलब होता है यहाँ पे प्योरिटी, जो अपने अंदर होती है। एंड द लास्ट वन वी कैन सी दैट इज द लिबर्टी, दैट इज द फ्रीडम, ठीक है। सो हियर, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि एक इंसान, ठीक है, एक इंसान जो है जब तक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तब तक उसकी कीमत नहीं कोई होती है, उसे कोई मायने नहीं होते लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपका ऑनर नहीं है, तो यू आर द यूजलेस फॉर दी सोसाइटी, आप बस रहो। सेकंड है, अ वुमेन कैन ग्रेटफुल, चेस्टिटी मतलब पवित्रता। तो यहाँ पे हर एक इंसान जो है, यहाँ पे सिर्फ लेडीज के बारे में दिया हुआ है, बट मैं चेंज करूंगी उस चीज को थोड़ा सा। इट्स नॉट अबाउट ओनली द ह्यूमन अरे वुमेन, इट्स अबाउट द ह्यूमन बीइंग, जहाँ हम अपने आप के अंदर खुद एक शुद्धता लेके आते हैं, मॉडेस्टी, वो इम्पोर्टेंट होती है। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट चीज दैट इज द लिबर्टी, इंसान की लिबर्टी उसके लिए एक वरदान है, फ्रीडम। तो जहाँ पे आप फ्रीडम की बात करोगे, तो यू आर नॉट फ्री एट वन थिंग, यू आर फ्री एट ऑल ओवर दी थिंग, जहाँ पे आपकी चीजें होती है, आपकी सोच में लिबर्टी होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। स्टूडेंट जस्ट नीड आप इसको सिर्फ 2 मिनट रिवाइज करोगे, आई बी बैक इन 1 मिनट। आप जस्ट इसको एक बार रिवाइज करिए फ्रॉम दी चैप्टर, सॉरी पेज 1 से एक बार आप करिए, चैप्टर के स्टार्टिंग से।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। ओके, सो सॉरी फॉर लिटिल इंटरप्शन, थोड़ा सा हुआ। Now the question is more about the necessities to case of in India than in the case of any other country. For in India, bhakti or what may be called the path of devotion or heroship, ठीक है। पहले के टाइम पे कैसा था कि वी डोंट हैव दी, मतलब हथियार नहीं था कि चलो आप लड़ने चले जाओ, ठीक है। तो लोगों को यहाँ पे जो पहले संत होते थे, जो वहाँ पे सेंट्स एंड एवरी पीपल वेयर दे, वो लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को अवेयर करते थे चीजों को लेके। सो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की गई, तो पाथ ऑफ द डिवोशन और द हीरोशिप में होता था, तो दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the politics and unequal in magnitude by the part it played in the politics or any other country in the world, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने अपने इंडिया में नहीं देखा, वी सॉ इट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि जो डिवोशन वाली एक पार्ट थी, कहीं ना कहीं हमने हर कंट्री में देखा, एंड दे रियली वर्क आउट फॉर दिस। so bhakti in religion, maybe the road to the worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship। हम्म, जहाँ पे भक्ति और हीरोशिप देखेंगे तो ये डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का यहाँ पे मतलब क्या आ जाएगा, कॉज समथिंग टू बिकम वर्स इन क्वालिटी, ठीक है। तो चीज वो होती है जो यहाँ पे एकदम क्वालिटी में खराब हो जाती है, डिग्रेड कर देना, खराब हो जाना, ठीक है। तो ये रोड था डिग्रेडेशन का, जहाँ पे डिक्टेटरशिप को कहीं ना कहीं खत्म करने में हेल्प कर रही थी।
So on 26th January in 1950, we are going to enter into a life of contradiction. यहाँ पे जनवरी 1950 में एक लाइफ था जो वो वहाँ के लोगों की कॉन्ट्राडिक्शन थी. इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इन द इक्वली एंड we have equality, and in social and economic life we will have inequality. तो पॉलिटिक्स में यहाँ पे क्या शो कर रहा है? वी हैव द इक्वालिटी. हमारे पास क्या है? इक्वालिटी है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, राइट? वी विल हैव एन inequality for this. So in politics we will have the recognize the people. पॉलिटिक्स में हमने क्या देखा है कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करते हैं. द प्रिंसिपल द राइट्स विच वी हैव गॉट, वन मैन वन राइट, एक इंसान एक वोट करेगा, और एंड वन वोट वन वैल्यू, और एक वोट जो है वो एक वैल्यू के बराबर रहेगा. So in our social and economic life we shall by reason of our social and economic structure to continue to deny the principle. यहाँ पे हम क्या करते हैं? by the reason of the social लेते हैं. हाँ. So यहाँ पे हम कहते हैं, हाँ, in our social and economic life we shall by reason of our social and economic structure, हमारी जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ चल रही है राइट नाउ, तो उसके लिए एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर भी है और सोशल सॉरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी है. मतलब सोसाइटी में आप रह रहे हो, कहाँ कब कैसे क्यों किस लिए, एवरीथिंग that you have to follow, and same it goes to the economic structure also. तो कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू. तो यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे वन मैन वन वैल्यू नहीं होनी चाहिए. लेट मी सी, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. आज भी हम देखेंगे तो वी आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द इक्वालिटी. मतलब कुछ चीजें भी हैं जहाँ पे हम बोल पाते हैं, लेकिन जहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं वहां पे भी एज एन एक्सेप्शनल वी गेट द मैनी थिंग. आप ये कर सकते हो लेकिन इसके बाद में ये प्रॉब्लम है. वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल. पेरिल मतलब डेंजर में. आज हम अपने पॉलिटिकल, एक मिनट, हमारे नेशन की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम उसे क्या करते हैं? प्रॉब्लम में डाल रहे हैं. तो वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्राडिक्शन. जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा हमें. फॉर द मोमेंट और एल्स दोज हु सफर फ्रॉम द इनइक्वालिटी will blow up the structure of political democracy which this assemble has to be laboriously built up. ठीक है, जहाँ पे अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे उस चीज को बिल्डअप कर रहे हो, एंड वी आर द पीपल हु असेंबल्ड दैट पॉलिटिक्स. नाउ स्टूडेंट्स जस्ट डू वन थिंग, बट थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करिए 10 से लेके बिल्डअप तक. विद इन अ मिनट आई एम कमिंग. एक मिनट करिए आपको फटाफट.
we'll just read till here, the build up तक आप एक बार read करो, ठीक है? यहाँ तक किसी को कुछ इश्यू है? समझ में नहीं आया आपको? Okay. चलो धीरे धीरे ये वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे एक्चुअली जस्ट सफरिंग कोल्ड फीवर है, तो आई वाज नॉट एबल टू जस्ट ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, we'll go with the second para. The second thing we are wanting it in recognition of the principle of fraternity. ठीक है? What does fraternity mean? Fraternity का मतलब क्या होता है? So the fraternity means a sense of common brotherhood, जिसे हम मोस्टली बोलेंगे भाईचारा। ठीक है? कोई भी कास्ट के लोग हों, यहाँ पे एक सोसाइटी में अगर रह रहे हैं, तो दे शुड हैव टू बी लिव लाइक द ब्रदर्स, दैट इज नोन एज द fraternity, like the brotherhood of all Indians. If Indian being one people, अगर सारे इंडियन एक साथ आ जाए और उसे हम एक ही इंसान, एक ही पीपल बोलेंगे, ठीक है? हम ही नहीं बोलेंगे तू ये है, तू वो है, तू वो है, तू वो है, नहीं। वी आर नॉट मेकिंग एनी डिफरेंशिएट इन दिस, ठीक है? सो it is the principle which give the unity and solidarity to a social life. It is a difficult thing to achieve. ये बहुत ही वी कैन से बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनल राइट्स होते हैं, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अंदर अंदर सोसाइटी में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपस में ब्रदरहुड रखना थोड़ा मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है? सो हाँ, यहाँ पे थे हम। तो इंडियन पीपल इट इज एन प्रिंसिपल विच इज द इंडियन सॉलिडरी टू द social life. It is difficult to achieve things to achieve. How difficult it is can be realized near the story related by the James Brass in his volume of the American Commonwealth. उनकी एक बुक है जिसमें अमेरिकन कॉमनवेल्थ में उन्होंने लिखा हुआ है अबाउट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के बारे में। द स्टोरी इज, मैं स्टोरी जाऊंगी तो ये आपका लंबा जाएगा, तो स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको स्टोरी कंटिन्यू करूंगी, विच इज गोइंग टू बी कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है? तो पर्पस टू रिकाउंट इट इज द वर्ड ऑफ द ब्राइस हिमसेल्फ। जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, अभी आप खुद रिवाइज करो, मीनिंग देख लो एक बार सबका। ठीक है? जस्ट रीड दिस वन पेज अपने आप से, एंड मीनिंग एक बार देख लो आप। ठीक है? Let me see some of the question in the second.
दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द ग्रुप, form group and use the following topic for discussion. Take the help of your college library and your teacher. There is need for democracy. Features of the Constitution of India: freedom of speech, dictatorship versus democracy, quality of an ideal politician and equality before law. ये सब डिस्कशन है टॉपिक्स के लिए. इट कैन कम फॉर द एक्सपांशन ऑफ आइडियाज में भी आ सकते हैं. ठीक है, दिस द टॉपिक इस कैन कम फॉर द एक्सपांशन ऑफ आइडिया के लिए भी आ सकता है. ठीक है, so students, then bye. We are going to continue with the next, and sorry for little of the disturbance कि नहीं हो पाया थोड़ा सा because of the health issues. But next lecture definitely I'm going to go in the brief or explain you everything. ठीक है, चलो bye, take care.